इन हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रहने वाला है नॉन मेटेलिक मिनरल। तो बेसिकली इस हेडिंग में कहना क्या चाहता है, आओ इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ना हम ना दो मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली होते बहुत सारे मिनरल्स हैं, पर आपके टेक्स्ट बुक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी है उतना मैं आपको प्रॉपरली डिस्कस करवाऊंगा डीपली। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की एग्जांपल में आपने दो मिनरल्स याद रखने हैं, माइका एंड जो है लाइमस्टोन दूसरे वाला मिनरल। माइका के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन कराऊंगा उतनी याद रखनी है, उसके बाद करेंगे लाइमस्टोन के बारे में और उसके बाद अगली मेन हेडिंग को स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइका के बारे में। माइका को याद रखने का तरीका जैसे लड़कियों का माइका होता है ऐसे भी तुम लोग याद रख सकते हो। तो माइका MICA ये है मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल। जो है इंडिस्पेंसिबल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। जो माइका मिनरल्स का यूज होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो हमारी लाइफ का जरूरी पार्ट होता है, मतलब ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है माइका मिनरल। बेसिकली ये वाला मिनरल ना इलेक्ट्रॉनिक चीजों में बड़ा ज्यादा यूज होता है। आगे हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाँ भी माइका जो है मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है, ऐसे बताओ क्यों है। तो आपने यूजेस लिखने हैं, या आपको सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ माइका, तो आपने वो सारी बातें लिखनी है। तो माइका के बारे में ना तीन बातें आपने दिमाग में रख लेनी है। कौन सी है? एक तो एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है इसमें, इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है, और लास्ट है रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। इन तीनों को इकट्ठा ही समझते हैं। पहली इसकी खासियत ये है कि एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा प्रो लेवल, जैसे कोई फोन नहीं आता उसके बाद प्रो उसका वर्जन आता है, मतलब उससे बढ़िया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में इसकी स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा होती है, मतलब इसमें जितनी मर्जी बिजली आप निकाल सकते हो ये क्या है उसको झेल लेगा। मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, इसमें से जितनी मर्जी बिजली निकाल सकते हो ये पिघलेगा नहीं। कुछ तारें ऐसी होती है, कुछ वायर ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा वोल्टेज आने से ना वो पिघल जाती है। तो इसमें एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। इंसुलेशन का मतलब बेसिकली बंद करना होता है। जैसे कोई बोतल होती है ना आपकी कोई भी पानी वाली, वो इंसुलेटेड होती है, मतलब आप उसमें ठंडा पानी डालोगे ना वो ठंडा ही रहता है। इंसुलेशन का मतलब बाहर नहीं जाने देता वो, ठीक है। इसका मतलब ये बना कि ये जो बिजली इसमें से गुजरती है ये उसको बाहर नहीं जाने देती, वेस्ट नहीं होने देती, मतलब इसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं माइका से बनने वाली तारों की, ऐसे समझ लो। तो जितना बिजली क्रॉस हो रही है उतना वो पकड़ के उसको क्रॉस करवाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लास्ट में है रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। वोल्टेज इसमें जितना मर्जी लगा लो भाई ये पिघलती नहीं है। इसका यूज जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर्स है, तो उसमें भी ये माइका का मिनरल यूज होता है, मतलब उसमें हाई वोल्टेज सभी के सभी घरों के काफी घरों पे वोल्टेज हाई क्रॉस करवानी होती है। हाँ भी बिजली की मोटी मोटी तारें होती हैं, तो ये आसानी से उस पावर को झेल लेता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है भाई, इसका यूज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है। तो बेसिकली ये थे यूजेस ऑफ माइका। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट वाली इंपॉर्टेंट माइका बेल्ट, मतलब माइका कहाँ से निकाला जाता है इंडिया में, वो हमने बात देखनी है। कौन कौन सी बेल्ट्स है, कौन कौन से एरियाज है। उससे पहले आपने एक बात नोट रखनी है। नोट क्या रखनी है? जो माइका है ना वो फाउंड होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू की जगह के आसपास। अब ये कौन सा वर्ड बोल दिया, बस आपने एज इट इज याद रखना कुछ वर्ड्स को। मतलब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू एक जगह है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से इसको निकाला जाता है उसके आसपास के एरियाज में। इसमें आपने कुछ एरियाज याद रखने पड़ेंगे, कुछ बेल्ट्स याद रखनी पड़ेंगी जहां पर माइका को निकाला जाता है। तो इसमें थोड़ी सी अजीब से कुछ नाम होंगे, एज इट इज ही आपने याद रखने हैं। पहली बेल्ट का नाम है कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, तो एज इट इज याद रखना। ये कहाँ पर है? झारखंड में। इसमें लिखा है ना यहाँ पर लीडिंग, तो यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में माइका को निकाला जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है माइका की लीडिंग बेल्ट कौन सी है जहां से सबसे ज्यादा माइका को निकाला जाता है, तो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट से, जो झारखंड में सिचुएटेड है वहां से, ठीक है। दूसरी बेल्ट है अजमेर बेल्ट। अजमेर राजस्थान में जगह है, वहां से भी माइका को निकाला जाता है। एंड लास्ट वन इज ए नेल्लोर बेल्ट। नेल्लोर एक जगह है जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आई होप ये छोटा नागपुर वाली बात और ये छोटा नागपुर के आसपास के एरियाज में, जैसे ये पहला हो गया कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट झारखंड वाला, अजमेर बेल्ट राजस्थान वाला, और नेल्लोर बेल्ट
आंध्र प्रदेश वाली आपको आई होप अच्छी तरह समझ आ गई। इससे बाहर माइका से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम इस हेडिंग में ना लास्ट वाले मिनरल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बेसिकली दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसे पत्थरों को लाइमस्टोन बोला जाता है, और हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है चूना पत्थर। तो बेसिकली इससे चूना भी तैयार किया जाता है और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। और लाइमस्टोन कहाँ से फाउंड होता है, ये 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें बस इतने ही क्वेश्चन बनते होते हैं, ठीक है? तो जो लाइमस्टोन की ओर्स है ना, लाइमस्टोन जहाँ से निकाला जाता है, वो मेनली किसके साथ अटैच होती है? मतलब ऐसी कौन-सी और भी रॉक्स हैं जिसके साथ अटैच होती है जिससे लाइमस्टोन निकाला जाता है? वो है कैल्शियम एंड कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपने 2 याद रखनी है, या तो कैल्शियम होएगा या तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स वाली रॉक्स के साथ जुड़ी होती हैं। इसके साथ ये इसकी ओर्स पाई जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। सेकंड, अगर सही तरीके से बोले तो कहाँ पर लाइमस्टोन की जो ओर्स है पाई जाती है, वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में से लाइमस्टोन्स के ओर निकाले जाते हैं और उससे लाइमस्टोन को तैयार किया जाता है, ठीक है? अगली और लास्ट मेन बात, लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना ही आपको करना है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सारे के सारे नोट्स में मैंने डाले हुए हैं। इसमें से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होते हैं। वो लास्ट कंसेप्ट क्या है? जो लाइमस्टोन होता है ना, वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए। जो सीमेंट बनाती है उसमें लाइमस्टोन मतलब क्या किया जाता है, लाइमस्टोन के जरिए लाइमस्टोन को चूरा बना के या उसको सीमेंट में डाला जाता है। कुछ ऐसा वो करते हैं जिससे सीमेंट की पकड़ मजबूत होती है। तो आपने कंसेप्ट ये याद रखना है, जो लाइमस्टोन होता है उसको सीमेंट इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। ये 2-3 बातें लाइमस्टोन के बारे में ही आपने याद रखनी है। आगे मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूँ कि लाइमस्टोन की प्रोडक्शन 2018 और 19 के अकॉर्डिंग कौन-कौन सी स्टेट में कितनी-कितनी की जाती है। तो ये वाला ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं भाई। इस ग्राफ को देख के डरना मत, इसमें से मेन-मेन चीज़ें याद रख लेना, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान, राजस्थान में लाइमस्टोन की प्रोडक्शन होती है 20%। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है 13%। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 13%। अब आप अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हो? अगर आगे आगे आपको लाइमस्टोन के बारे में लिखो, तो वो वाली जो 3 बातें मैंने कराई हैं वो लिख दो। ये 3% है, लिख दो हाँ भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इतनी-इतनी परसेंट है। तो इससे क्वेश्चन आपका इम्प्रेसिव लगेगा, ठीक है? उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है 11%, कर्नाटका में है 9%, तेलंगाना में है 8%, गुजरात में है 7%, तमिल में आ जाओ 6%, महाराष्ट्र में है 4% और अदर अदर कितनी स्टेट्स में है 8%, मतलब जो बाकी स्टेट बनी। आई होप ये ग्राफ और लाइमस्टोन का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आपके चैप्टर की